जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित द्विवेदी और आप सभी का मेरे इस इंफोटेनमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं iOS और एंड्रॉयड के बारे में बात करूंगा कि कौन किस में ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एकदम एक्यूरेट बात करूँगा कि कौन किस में ज़्यादा अच्छा है बस। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुरू करें क्या? ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सक्सेसफुल है। तो एप्पल का iOS मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो अक्सर मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन कितना स्मूथ चलता है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है मतलब उनमें हैंगिंग प्रॉब्लम होती है और आईफोन यूज़र्स को बिल्कुल ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। मतलब कि जो iOS है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इतना स्मूथली वर्क करता है कि उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम दिखती ही नहीं, चाहे फ़ोन कितना पुराना हो गया हो, चाहे न्यू तो न्यू ही है। और एंड्रॉयड में ऐसा देखने को मिल ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो iOS है ये मतलब किसी को देता नहीं है ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का हार्डवेयर उसी का सॉफ्टवेयर है उसमें। तो अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो तालमेल इतना परफेक्ट बन जाता है दोनों के बीच, क्योंकि उसी का हार्डवेयर है उसी का सॉफ्टवेयर है। मतलब कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को दूसरे को नहीं देता, वो खुद ही बनाता है, खुद ही अपने में इंस्टॉल करता है। तो वो बहुत परफेक्टली उसका तालमेल बना देता है। और एंड्रॉयड का ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड का क्या है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया पर पर्टिकुलर किसी एक डिवाइस के लिए उसने नहीं बनाया। मतलब कि उसको लेने वाले कितने सारे डिवाइस हैं, सैमसंग है, वन प्लस है, HTC है, मोटोरोला है, कितने सारे फ़ोन्स हैं, उनको वो देता है, फिर वो अपने में इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि वो तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है एंड्रॉयड, लेकिन वो हार्डवेयर दूसरा है। तो उसका चाहे कितना भी अच्छा फ़ोन हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, पर वो तालमेल कहीं ना कहीं वो मिस हो ही जाता है। वो उसके साथ बराबर मिलके अच्छे से काम नहीं कर पाता वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो दूसरा है, ठीक है, हार्डवेयर दूसरा है ना। तो इसलिए थोड़ी तालमेल में गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इसमें नो डाउट एप्पल iOS यहाँ पे जीत जाता है हैंगिंग प्रॉब्लम में। मतलब इतना स्मूथली वर्क कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहा है ना, iOS या फिर एंड्रॉयड, तो इसमें एप्पल बाजी मार लेता है। बट अगर दूसरी तरफ सोचें, कस्टमाइजेशन को लें अगर अपन, तो एप्पल में अपन कुछ भी कस्टमाइज़ अपने मन से नहीं कर सकते जितना कि एंड्रॉयड में कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि एप्पल में जो भी आपको ऐप्स मिलेंगे वो वही ऐप्स मिलेंगे जो एप्पल चाहेगा। आप कोई भी थर्ड पार्टी उसमें नहीं यूज़ कर सकते। अपने मन से आप ऐप्स की डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते, थीम नहीं कर सकते। जो एप्पल दे के रहेगा बस आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। पर एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ऐप्स के शेप चेंज कर लें, थीम कुछ भी लगा लें। थर्ड पार्टी ऐप से तो आप कुछ भी उसमें कर ही सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे एंड्रॉयड ही जीत रहा, क्योंकि कस्टमाइजेशन में एप्पल बिल्कुल भी चांस नहीं देता है आपको फ़ोन कस्टमाइज़ करने का। वो एक बंदिश टाइप की बना देता है कि हम जितना दे रहे हैं आपको उतने में ही यूज़ करना पड़ेगा। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आप खुल के कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसकी बिल्कुल परमिशन देता है एंड्रॉयड। अब अपन बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में एप्पल को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब iOS को कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हरा सकता। क्योंकि एप्पल क्या करता है, अभी मैंने पहले बताया कि वो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन ही नहीं देता। और थर्ड पार्टी ऐप नहीं आएंगे तो सिक्योरिटी ख़त्म होने का चांस ही नहीं है। और एंड्रॉयड में हो ही जाता है ऐसा, क्योंकि उसमें तो थर्ड पार्टी ऐप अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल में क्या होता है कि फ़ोन एक बार लॉक हुआ तो उसके अंदर जो भी डाटा है ना वो पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है। बट एंड्रॉयड में कहीं ना कहीं ये मिसिंग है। तो अब
एप्पल की सिक्योरिटी को हरा देने के लिए एंड्रॉयड को काफ़ी वर्क करना पड़ेगा और इतना इजी नहीं है कि उसके बराबर सिक्योरिटी बना पाए एंड्रॉयड। अब अपन बात करते हैं डाटा शेयरिंग की। तो इसमें भी एंड्रॉयड काफ़ी आगे निकल जाता है iOS से, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ iOS एक बंदिश टाइप की बना के रखता है कि जो चीज़ वो देगा आप उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो हम एंड्रॉयड के जो डाटा शेयर है उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब कि एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड किसी भी डिवाइस से अपन कोई भी डाटा इससे सेंड उससे सेंड बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट iOS में ऐसा नहीं कर सकते। iOS में आप ऐसे कोई भी डाटा फ़ोन टू फ़ोन शेयर कर ही नहीं सकते, उसमें परमिशन वो देता ही नहीं है। तो इस मैटर में एंड्रॉयड आगे निकल जाता है iOS से। अब अपन सबसे बड़ी बात करेंगे यहाँ पे बजट की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो एप्पल्स के फ़ोन हैं वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि उसके मिड रेंज फ़ोन के भी प्राइस इतने हाई होते हैं कि कोई आसानी से ले ही नहीं सकता उसको। और वहीं पे एंड्रॉयड के अगर अपन मान रहे कि कोई एप्पल का फ़ोन 60,000 का है, तो हम 60,000 के अंदर के रेंज में ही एंड्रॉयड के मिड रेंज इतने अच्छे फ़ोन ले सकते हैं जिसमें एप्पल से कहीं ज़्यादा फंक्शंस मिलेंगे, मतलब बहुत सारी सुविधाएं एप्पल से हमें ज़्यादा मिल जाएंगी कम रेंज में। तो पैसों में तो एप्पल यही करता है कि फुल हाई रेट ही निकालता है, उससे कम नहीं निकालता। और जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड अपन 10,000 5,000 से शुरू हो जाते फ़ोन, 5 10 15 20 25 ऐसे करके बहुत मतलब अपन एफर्ट कर सकते हैं ईज़िली। पर एप्पल के फ़ोन ऐसे ईज़िली नहीं कर सकते हम। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही एम था कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईफोन में जाऊं या एंड्रॉयड में जाऊं। तो मैं आप सबको बता चुका हूं, आप उनसे शायद आपको हेल्प मिली हो। अगर आपको एक हाई सिक्योरिटी चाहिए, स्मूथ फ़ोन चाहिए, मतलब स्मूथ सॉफ्टवेयर हो, उसका बहुत स्मूथ वर्किंग हो, हैंगिंग प्रॉब्लम ना हो, और आपके पास बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप बिल्कुल आईफोन में जाएं। लेकिन अगर आपके पास बजट उतना नहीं है आईफोन अफोर्ड करने की, है ना, और आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, मतलब आपकी पूरी तरह के मतलब पूरी इच्छा आपकी हो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो आप बिल्कुल एंड्रॉयड में जाइए, क्योंकि iOS लिमिटेड चीज़ें ही देता है, ज़्यादा कुछ करने को परमिशन नहीं देता। और एंड्रॉयड तो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आप उसको कैसे भी कस्टमाइज़ कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपके लिए एंड्रॉयड ही फिर सही रहेगा। और एंड्रॉयड का ऐसा कुछ हाई रेंज भी नहीं है, आपका जितने का बजट हो 10 15 20 25, और एंड्रॉयड फ़ोन तो 25 20 के अंदर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। अब तो इतने सारे एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे हैं कि गिनती नहीं है, बहुत एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन। तो दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो या फिर आपको कुछ हेल्प मिली हो कि मुझे क्या लेना चाहिए, iOS में जाना चाहिए या फिर एंड्रॉयड में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी कर देना भैया। तो थैंक यू सो मच, अलविदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।